ने एक लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 3-3, 4-4 बार प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी वर्तमान में प्रदेश के अंदर सरकार का संचालन कर रही है। समाज के जागरूक प्रहरी होने के नाते आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, इन सब का अवलोकन करें, इनकी समीक्षा करें और फिर समाज को इसके बारे में अवगत कराएं कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि जैसे आप एक सामान्य सोने का एक टुकड़ा होता है, उसको अपनी कला के माध्यम से एक स्वरूप देते हैं। अपनी कला के माध्यम से, अपने स्किल के माध्यम से, अपनी हुनर के माध्यम से उसको एक स्वरूप देकर के गहना बनाते, एक आभूषण बनाते हैं। एक व्यक्ति के लिए होता है, समाज में आप काम कर रहे हैं, इस राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी तो है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी उस जवाबदेही के प्रति हम सब समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक भी करें और बताएं भी कि क्यों आज की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज देश की, प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी है। आपके सामने 2014 के पहले देश की तस्वीर भी होगी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर एक असंतोष का वातावरण था, अविश्वास का वातावरण था। रोज एक नया घोटाला लेकर के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार देश के अंदर आती थी। दुनिया के अंदर भारत की छवि अत्यंत धूमिल हुई थी। भारत के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था और सुरक्षा का एक वातावरण था। कैसे उस समय चीन या पाकिस्तान या दुनिया की कोई भी ताकत भारत को जब भी देखता था और भारत के अंदर वह अतिक्रमण करता था तो सभी लोग मौन बने रहते थे और ये कहकर के मौन बने रहते थे कि देखो, हमें इस अतिक्रमण का विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ जाएगा। और आपने बदलते हुए भारत को देखा है 2014 के बाद। न केवल वैश्विक मंच पर भारत की अपनी एक नई पहचान बनी, बल्कि आज भारत अपनी परंपरागत पहचान को बनाए रखते हुए दुनिया की एक ताकत के रूप में उभरा है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, इससे पहले कोई महामारी आती थी, कोई बीमारी आती थी, कोई पुरस्कार नहीं था, कोई पूछता नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवा नहीं, कोई उपचार की सुविधा नहीं। लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी जनता से सीधे संवाद बना रहे थे, जनता के सुख दुख में सहभागी बन रहे थे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन सबसे बेहतरीन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी हम लोगों ने आपके बीच में प्रस्तुत किया। हमने जीवन भी बचाया और लोगों की जीविका को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया। जहां पे गरीबों को किसी सुविधा की आवश्यकता थी, हमने वहां पर वो सुविधा भी दी। जहां पे फिक्स चार्ज पर माफी की आवश्यकता थी, वहां पर व्यापारियों को, सामान्य उद्यमियों को उस सुविधा का लाभ भी देने का कार्य किया गया, जिससे हर एक तबके का भला हो और इस महामारी का सामना कर सकें। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और सबको वैक्सीन
मुफ्त में वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को देश के अंदर और लगभग 13 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक वैक्सीन दिया जा चुका है। यह सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है। मुफ्त में अनाज हो, मुफ्त में वैक्सीन हो, मुफ्त में टेस्ट, मुफ्त में उपचार, ये अनुमान करिए देश वही, प्रदेश वही। पहले रसोई गैस के लिए लोगों को लाठी खानी पड़ती थी, आज फ्री में कनेक्शन मिल रहे हैं। पहले गरीबों को मकान नहीं मिलता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में हर गरीब को मकान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पहले बिजली नहीं आती थी, तब आपका स्वर्णकार भाई जब कोई कार्य करता था, उस समय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी जाकर के प्रताड़ित करते थे, तमाम प्रकार से बंदिशें डालते थे। लेकिन आज बिजली की भरपूर आपूर्ति करने का प्रयास हो रहा है। भाइयों बहनों, पहले पर्व और त्योहार आते थे जब कमाई का माध्यम बनता था, जब कमाई होनी थी, उस समय प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते थे और दंगाइयों को, इन पेशेवर दंगाइयों को सत्ताधारी दल के लोग पूरी बेशर्मी के साथ प्रश्रय देते थे, वे अराजकता फैलाते थे। और अगर कोई व्यापारी इस बात की मांग करता था कि हमारा उत्पीड़न हुआ है, हमारी एफआईआर होनी चाहिए, उसकी एफआईआर तो नहीं होती थी, उल्टा उस पर एफआईआर जरूर हो जाता था। यही प्रदेश के अंदर होता था। कोसी कला से दंगों की शुरुआत जो शुरू हुई थी 2012 में, उसका एक लंबा सिलसिला प्रदेश के अंदर चलता गया और किस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर यह अराजकता फैली, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, किसी से नहीं छुपा है। पहले सरकारें अपने लिए जीती थी, अपने परिवार के लिए जीती थी, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं था, आस्था से कोई लेना देना नहीं था, व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं था, गरीबों से कोई लेना देना नहीं था, किसानों से कोई लेना देना नहीं था। केवल अपने और अपने परिवार के लिए और अपनी जाति के लिए वे लोग केवल अपना जीवन यापन कर रहे थे, लूट खसोड़ करते थे, योजनाओं का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है और हर तबका योजनाओं के साथ जुड़ करके समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपने देखा होगा कोरोना के मामले दुनिया के अंदर तेजी के साथ बढ़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने मजबूती के साथ उसको नियंत्रित भी किया है। पर्व और त्योहार, अभी हाल ही में अपने दुर्गा पूजा के आयोजन को संपन्न किया है, विजयादशमी के कार्यक्रम को भव्यता के साथ संपन्न किया है, कोई बंदिश नहीं। सावधानी और सतर्कता के लिए सरकार कह रही है, लेकिन बाकी कोई बंदिश नहीं। अनुमान करिए अगर ये स्थिति सपा, बसपा या कांग्रेस की सरकार के समय होता, क्या होता? अराजकता फैलती, महाराष्ट्र की तरह लंबी श्रृंखला मरने वालों की होती, अव्यवस्था फैल जाती, अराजकता का वातावरण होता। और इस वातावरण में सरकारें किस रूप में मौन रहती थी? आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी और कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे। शेष की स्थिति क्या थी? कहां कांग्रेस थी, कहां सपा थी, कहां बसपा थी? ये सभी आइसोलेशन में थे, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब चुनाव की आहट सुनाई दे रही है तो अब इनके भी स्वर बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, नए नए नारों के साथ आएंगे, सामाजिक ताने बाने को तोड़ेंगे, अव्यवस्था और अराजकता का एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास करेंगे और फिर वही गुंडागिर्दी, वही अराजकता, वही दंगे, वही अराजकता, यही इनका एकमात्र रहा है